फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि बॉन्ड मार्केट को डीपन किया जाए, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। तो भारत बॉन्ड ETF लॉन्च किया गया और इसने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। पहला, एंट्री एग्जिट रूट, लो मैनेजमेंट फीस और एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है। नाउ हम फर्स्ट जो सीरीज ऑफ बॉन्ड जो लॉन्च हुआ था दिसंबर 19 में, जो ओपन हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। 2 सीरीज की मैच्योरिटी देखने को मिली। 3 ईयर जो कि एक्सपायर होगा, मैच्योर होगा 2023 में। 10 ईयर जो कि मैच्योर होगा 2030 में, अप्रैल 2023, अप्रैल 2030। एंड रिटर्न जो है वो 6.69%, 7.58% है। इनिशियली जो प्रपोज हुआ था वो 15,000 करोड़ का इशू प्रपोज हुआ था कि 15,000 करोड़ के अराउंड हम रेज करेंगे, बट जो रेज हुआ वो 12,000 करोड़ के अप्रॉक्स रेज हुआ। एंड इनिशियल अमाउंट 3,000 एंड 2,000 विद ग्रीन ऑप्शन लाना था। इसमें 6,000 विद ग्रीन ऑप्शन लाना था। ग्रीन इशू ऑप्शन क्या होता है कि अंडर राइटर्स के पास राइट होता है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो वो मार्केट में और शेयर्स और बॉन्ड्स निकाल सकता है एज पर द डिमांड ऑफ द सिक्योरिटी। नाउ जो ये ETF है, इसमें पोर्टफोलियो होगा ए रेटेड बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, जो कि एक सॉवरेन बॉन्ड है, क्योंकि इसमें सेफ्टी 100% है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। नाउ जो चार्जेस ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने देखा कि 0.0005% है। कह सकते हैं कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट में ₹1 का सिर्फ मैनेजमेंट फी, जो कि चीपेस्ट म्यूचुअल फंड है इंडिया का और वन ऑफ द चीपेस्ट डेट फंड प्रोडक्ट है वर्ल्ड का। सो नाउ जो ये फर्स्ट ट्रांच ऑफ भारत बॉन्ड ETF का, इसने रेज किया, हमने बात करी अभी 12,000 करोड़ के अप्रॉक्स रेज किया। तो ये टारगेट मैच्योरिटी बॉन्ड ETF है। टारगेट मैच्योरिटी मतलब 2023 और 2030, which will invest in underlying of similar maturity and track करेगा newly introduced निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स। तो निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स को ट्रैक करेगा। जो जो पोर्टफोलियो इसमें है वो पोर्टफोलियो 2023 और 2030 की सीरीज में देखा जाएगा। सेकंड ट्रांच के बारे में हम देखते हैं। सेकंड ट्रांच जो है बॉन्ड ETF का, भारत बॉन्ड ETF का, वो एडल्विस ने बताया कि जुलाई में इंट्रोड्यूस होगा, जुलाई में लॉन्च होगा और इसके अंदर 2 वेरिएंट्स होंगे, 2 सीरीज होंगी, 5 ईयर की और 11 ईयर की, और जो कि माना जा रहा है कि रेस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास इन दोनों सीरीज को मिलाकर। तो 2 न्यू सीरीज है, तो 5 ईयर की है अप्रैल 2025 और 11 ईयर की अप्रैल 2031। तो अप्रैल 2025 तक की सीरीज चलेगी 5 साल और अप्रैल 2031 11 ईयर्स की सीरीज चलेगी। तो इस लॉन्च से जो है वो 14,000 में से 3,000 करोड़ का इनिशियल अमाउंट रेज होगा और बाकी का ग्रीन शो ऑप्शन के साथ रेज होगा। तो ETF जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इन्वेस्ट करेगा इन द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ निफ्टी भारत बॉन्ड इंडाइसेस और भारत फंड ऑफ फंड विद सिमिलर मैच्योरिटी फंड ऑल्सो बी लॉन्च्ड फॉर इन्वेस्टर्स जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, उनके लिए फंड ऑफ फंड का न्यू ऑफर रखा है कि हाँ, फंड ऑफ फंड जो कि पैसा पूल करके निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स में लगाएंगे और इन्वेस्टर्स को मौका देंगे कि अगर आपके पास डिमांड नहीं है तो आप इस फंड ऑफ फंड में, न्यू फंड ऑफर में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आता है सक्सेसफुल लॉन्च के बाद। फर्स्ट सीरीज के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब गवर्नमेंट सेकंड ट्रांच लेके आ रही है। नाउ अगर हम बॉन्ड रेटिंग देखें तो हम बार बार कह रहे हैं ट्रिपल ए रेट सेफ्टी है। कह रहे सेफ्टी क्योंकि ट्रिपल ए को हाईएस्ट क्वालिटी का माना जाता है इन्वेस्टमेंट, जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी की इन्वेस्टमेंट की गई है। जबकि अगर हम देखें तो जैसे जैसे लोअर होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। और रिस्क ये तो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोवेस्ट रिस्क, सबसे कम रिस्क होगा ट्रिपल ए में। नाउ भारत बॉन्ड ETF का अगर हम करंट प्राइस देखें, लाइक मई 20 को जो उसका प्राइस था वो 1043, 1000 में ये इशू आता है दिसंबर 19 में। अब तक इसका प्राइस 1043, मतलब आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5% का रिटर्न अब तक ये बॉन्ड दे चुका है। तो आप देख सकते हैं 5% का रिटर्न अब तक इस बॉन्ड में देखने को मिल चुका है। नाउ ये अप्रैल 2030 का भारत बॉन्ड ETF का प्राइस है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ड्यू टू इट्स ETF कंपोनेंट।
तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी आप देखिए कि अप्रॉक्स 6 to 7% का इंटरेस्ट इसमें भी चल रहा है प्राइस। नाउ जो निफ्टी भारत बॉन्ड हम बार बार बात कर रहे हैं कि हाँ ये इन्वेस्ट करेगा पोर्टफोलियो में जो पब्लिक सेक्टर रेटेड कंपनीज होगी, जो ट्रिपल ए रेटेड होगी, तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूंस है, मतलब ये कंपनीज है पब्लिक सेक्टर की जिनको शामिल किया गया है कि हाँ ये कंपनीज है जो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड है और जो भारत बॉन्ड ETF के पोर्टफोलियो में होंगी। तो इनके जो यील्ड है, रिस्पेक्टिव यील्ड ये है, रेजिडुअल मैच्योरिटी ये है कि मतलब हाँ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हमने कहा था कि जो निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स होगा वो जो भी मैच्योर होगा, लाइक अप्रैल 2023 में मैच्योर होगा 17 अप्रैल को, तो जो 12 मंथ्स के विदिन विदिन जो मैच्योर होगा उनको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो ये इसीलिए 10 ईयर बॉन्ड के लिए, क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड के लिए अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 9 to 10 ईयर्स के बीच में ही है। और मॉर्गेज ड्यूरेशन क्या होता है कि वेटेड एवरेज ऑफ टाइम इन विच योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड, कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है वो आपकी कितने पीरियड में रिकवर हो जाएगी थ्रू रिटर्न, वो ये बताता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। नाउ जो ETF होगा वो इन्वेस्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द निफ्टी भारत बॉन्ड इंडाइसेस जो कि ट्रिपल रेटेड होगी, और ये सारे अंडरलाइंग इंडेक्स हैं। अंडरलाइंग इंडेक्स जो है वो निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स होगा। अंडरलाइंग इंडेक्स मतलब कि जिसको बेस बना के इसकी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट होगी या अपग्रेड होगी, वो है निफ्टी भारत बॉन्ड, क्योंकि निफ्टी भारत बॉन्ड का ही ये ETF रेप्लिका होगा, हमने पढ़ा था। निफ्टी भारत बॉन्ड की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो भी ETF रिफ्लेक्ट करेगा। तो अंडरलाइंग इंडेक्स जो होगा वो यहाँ पे निफ्टी भारत बॉन्ड है। लिक्विडिटी होगी क्योंकि जो यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होगी, सेल और बाई होगी, और बोथ द 3 and 10 ईयर के पास सेपरेट इंडेक्स होगा ऑफ द सेम मैच्योरिटी सीरीज। सेपरेट इंडेक्स होगा जिनकी यही मैच्योरिटी होगी जो कि इस फंड की है, ETF की है। सो भारत बॉन्ड ETF अप्रैल 2023 ट्रैक करेगा निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 2023 को एज ए बेंचमार्क। सिमिलरली 2030 वाला ट्रैक करेगा निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स को एज अ बेंचमार्क, और उसके रेप्लिका होकर इसकी परफॉर्मेंस को बताया जाएगा, क्योंकि अंडरलाइन इंडेक्स ये दोनों रहेंगे। नाउ हमने अभी देखा था कॉन्सिक्वेंस, हमने ये पढ़ा था अभी रिटर्न से रिलेटेड। अब हम देखेंगे तो वेटेज कितनी दे रखी है, मतलब NHAI का 15% वेट है, और हाँ इसमें एक इंस्ट्रक्शन की है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को 15% से ज़्यादा की वेटेज नहीं मिलेगी। तो आप देखिएगा 15% से ज़्यादा किसी की वेटेज नहीं, टोटली 100% वेटेज कैसे दी गई है। NHAI को 15% दी गई है, इंडियन रेलवे को भी 15%, पावर ग्रिड को भी 15%, REC को, तो इस तरह से ये वेटेड असाइन की। ऑफकोर्स ट्रिपल ए सारी कंपनीज ट्रिपल ए रेटेड ही है। नाउ FOF ऑप्शन, फंड ऑफ फंड ऑप्शन क्या होता है और डिफरेंट ऑप्शन क्या है, लाइक पेटीएम मनी से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं न्यू फंड ऑफर में। ये डेफिनेटली भारत बॉन्ड जो है वो फीचर है क्लोज एंडेड फंड का और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, जो ये ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी प्रोडक्ट बनाता है। क्लोज एंडेड क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, टारगेट मैच्योरिटी है, और एक्सचेंज ट्रेडेड क्योंकि लिक्विड है, एक्सचेंज होगा स्टॉक मार्केट में, तो एक तरह से ये ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी प्रोडक्ट है। और भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड जो है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ये इन्वेस्ट करेगा भारत बॉन्ड ETF में जिनकी सिमिलर मैच्योरिटी होगी, और ये लॉन्च होगा इन्वेस्टर के लिए जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो मतलब कितनी बड़ी राहत दी जा रही है रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। उनको मिनिमम लॉट साइज 1000 की यूनिट के दिया गया है कि 1000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट फीस बहुत कम है, प्लस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी आप एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू फंड ऑफ फंड्स। न्यू फंड ऑफर के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो सच ए ह्यूज amount of relief has been given to retail investors. So now even you can start a systematic investment plan। अगर आप पेटीएम पे जाएंगे और अगर आप देखेंगे भारत बॉन्ड ETF का प्रोडक्ट, तो आपको SIP का ऑप्शन भी मिलेगा कि हर महीने आप 100 रुपये इस भारत बॉन्ड ETF में जमा करते जाए। 1000 रुपीज़, क्योंकि 1000 रुपीज़ मिनिमम है, तो 1000 रुपीज़ SBI के थ्रू भी आप इसमें फ्लो करवा सकते हैं। So after the new fund offer, the Bharat ETF program continue to see healthy। तो न्यू फंड ऑफर के आने के बाद से इसका पार्टिसिपेशन और भी देखा जाए, क्योंकि जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, जिनको नहीं खुलवाना कि ब्रोकरेज ज़्यादा होगी या जो भी रीजंस रहे, तो वो फंड ऑफ फंड शुरू करवा सकते हैं। और इसमें ब्रोकरेज ट्राई किया गया है कि डीमैट अकाउंट के कंपेयर में ही इसका एक्सपेंस रिलेटिवली लोअर ही रहे।
जो कि एक मैनेजमेंट फीस जो उसको होगी देनी होगी वो कम ही होगी। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लिक्विडिटी होगी। और इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप डीमेट अकाउंट है, ट्रांसपेरेंसी है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डीमेट में अपना सर्च करिए और एक नॉर्मल स्टॉक की तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हैं एंड इसके रिटर्न्स को रोज देख सकते हैं। या फिर आप न्यू फंड ऑफर में भी इसको अप्लाई करके एनएवी के बेसिस पे आप इसको खरीद सकते हैं। एग्जिट एंट्री रूल अप्लाई इस पे भी होगा। नाउ रिस्क क्या है भारत बॉन्ड ईटीएफ में, तो रिस्क है, प्राइस रिस्क है, ड्यूरेशन रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट का प्रोडक्ट है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तो जैसे कि हर डेट म्यूचुअल फंड में है तो इसमें भी रिस्क होगा। प्राइस रिस्क क्या है कि अगर आपने जब तक मैच्योरिटी तक अगर होल्ड करते हो तो आपको फिक्स्ड जो आपको इंटरेस्ट प्लान किया गया है, लाइक 10 ईयर के लिए आपको 7.58 का इंटरेस्ट बोला है, तो आपको मैच्योरिटी पे पक्का वो ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप बीच में विड्रॉ करते हो तो क्योंकि बॉन्ड की जो रेट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस रिस्क इसमें रहेगा। बट यस, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को आप ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि लिक्विडेबल है स्टॉक एक्सचेंज पे। ड्यूरेशन रिस्क वही कि अगर 10 ईयर का वेरिएंट है तो हाई ड्यूरेशन रिस्क होगा क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन होगी। क्रेडिट रिस्क बहुत कम हो चुका है क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें हाथ है, गवर्नमेंट की सपोर्टिंग है, तो क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली लोअर। सॉवरेन बॉन्ड है ये। री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी कम हो गया क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो री इन्वेस्ट की ग्रोथ फंड है, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो री इन्वेस्ट किया जाएगा और एंड में आपको पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत कम है क्योंकि पहले ये देखा गया था कि क्या इसको मार्केट मिलेगा, क्या लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। बट यस, क्योंकि मार्केट मेकर्स ने बहुत ट्राई किया है, इसको मार्केट किया है, लोवेस्ट मैनेजमेंट फी है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्ट रहा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी। सो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जिसको रिस्क कम चाहिए, जिसको रिटर्न अप्रोप्रिएट चाहिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा फंड है लो फंड कॉस्ट पर, और टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा इसमें। नाउ रिलेशनशिप क्या होता है यील्ड में, मतलब इंटरेस्ट में और बॉन्ड प्राइस में। हम देखेंगे कि अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक हेल्ड करते हैं तो आपको फिक्स जो इंटरेस्ट जो आपसे वादा किया है वो आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में तुड़वाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें फ्लक्चुएशन, कैसी फ्लक्चुएशन की इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस घटता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। अभी जो आरबीआई की रेट कट हुई थी तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो गिरा था उससे देखा होगा कि बॉन्ड प्राइस बढ़े थे। सो रेट कट रेट कट का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर 7.58% का जो बॉन्ड है, लाइक 3 ईयर का लेके चलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 6.69 का रिटर्न है, लेकिन अगर कल को अगर आरबीआई का नोटिफिकेशन आया और रेट में इंटरेस्ट रेट गिरा तो करंट जो भारत बॉन्ड ईटीएफ के जो होल्डर हैं उनके लिए हैप्पी न्यूज़ है क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में उनका रिटर्न ज़्यादा है जो चल रहा है क्योंकि आरबीआई ने रिटर्न कट कर दिया है। तो इसलिए अश्योर्ड रिटर्न हम मैच्योरिटी रिस्क पे होती है, लेकिन इस ईटीएफ में ये भी कम हो गई है क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी है इस वजह से। की पॉइंट्स, मतलब आपको इस ईटीएफ के बारे में क्या जानना चाहिए। टैक्स एप्लीकेशन हमें पता है कि डेट म्यूचुअल फंड की तरह इसमें 20% टैक्सेशन होगा विद इंडिविजुअल टैक्सेशन बेनिफिट। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या है कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह है, एफ है, डीमेट ना होने पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, लो मैनेजमेंट फीस है। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपको स्टेबल रिटर्न मिलेंगे, सेफ्टी है पूरी की पूरी, लोवेस्ट मैनेजमेंट फीस है। और अगर हम दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो दूसरे प्रोडक्ट से हम कंपेयर करें वही लोवेस्ट फीस है और ओपन एंडेड डेट फंड है, ये लिक्विडिटी है। इन्वेस्टमेंट हमें पता है 1000 है। एग्जिट लोड अगर आप 30 डेज के अंदर उसको रीडिंग करें तो 0.10% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 30 डेज की बात करेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। सो ये वही वेटेज है 3 ईयर वेरिएंट की और 10 ईयर वेरिएंट की इंडेक्स के अंदर। नाउ अगर हम देखें तो क्या एनआरआई को बेनिफिट है? यस, भारत बॉन्ड ईटीएफ बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं एनआरआई को, तो भारत बॉन्ड ईटीएफ के थ्रू एनआरआई को भी ऑप्शन मिला है कि यस वो भी इन्वेस्ट करें। तो ये सारे पॉइंट्स हमने बॉन्ड के देख लिए, इशू साइज देख लिया, ऑफर पीरियड देख लिया।
कूपन रेट देख लिया हमने क्या क्या है। तो ये सारे जितने भी बॉन्ड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमने सारे कवर कर लिए। थैंक यू।